नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल मास्टर तोज में। दोस्तों, अगर आप टीचिंग एग्जाम टेट, सीटेट, सुपर टेट, केवीएस, डी ट्रिपल एस बी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैंने डी ट्रिपल एस बी पीआरटी के प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कराया, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज के अपने इस वीडियो में हम यूपी टेट 2021 के पेपर का सोल्यूशन देखेंगे, जो कि 23 जनवरी 2022 को आयोजित हुई थी। इसमें 30 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। देखते हैं पहला क्वेश्चन है, यदि a/3 बराबर b/4 बराबर c/7, तब a प्लस बी प्लस c/c का मान क्या होगा। तो इसमें दिया गया है a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 यानी 7। तो इसके बराबर अगर हम k मान लें तो a बराबर क्या हो जाएगा हमारा 3k हो जाएगा, और b बराबर क्या हो जाएगा 4k हो जाएगा, और c बराबर क्या हो जाएगा 7k हो जाएगा। इसमें पूछा गया है a प्लस बी प्लस c/c का मान क्या होगा। इसको हम क्या करेंगे, इसको जोड़ देते हैं। 3k प्लस बी बराबर इसमें दिया है 4k, और सी बराबर कितना दिया है 7k। इसके बटे हम कितना करेंगे 7k, क्योंकि इसके बटे सी है। यहाँ हो जाएगा 7 4 11 3 14, 14k बटे 7k। ये हो जाएगा 7 से काट देंगे, ये हो जाएगा 2 बार में कट जाएगा। ये आपका आंसर 2 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, 5 जनवरी 1991 को शनिवार था, तो 3 मार्च 1992 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो इसमें दिया गया है कि 5 जनवरी 1991 को कौन सा दिन था, शनिवार था यानी सैटरडे था। तो कह रहा है इसमें कि 3 मार्च 1992 को सप्ताह का कौन सा दिन था, ये हमें निकालना है। तो इसमें देखिए, जो सिंपल ईयर होता है उसमें पहला दिन और अंतिम दिन समान होता है। तो ये जो हमारा 1991 सिंपल ईयर है, इसमें हम क्या करेंगे कि 5 जनवरी 1992 का डेट देखेंगे। तो अगर हम किसी ईयर को क्रॉस करते हैं, पूरे ईयर को क्रॉस करेंगे तो हमारा एक दिन बढ़ जाएगा। अगर वहीं लीप ईयर को क्रॉस करेंगे एक ही साल बाद, तो वो हमारा 2 दिन बढ़ता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये आपका संडे हो जाएगा, ये संडे हो जाएगा। ठीक, तो 5 जनवरी 1992 को कौन सा दिन है, ये रविवार है। ठीक, तो ये पूछा गया है 3 मार्च 1992 को कौन सा दिन होगा। तो हम निकाल लेते हैं 5 जनवरी से 3 मार्च के बीच के डेट को, मतलब कितने दिन हैं। तो जनवरी में देखते हैं, फरवरी और मार्च में तो जनवरी में कितने दिन शेष बचेंगे, 5 जनवरी हो चुका है, तो 31 का महीना होता है, तो 31 में से 5 घटा देंगे 26 आ जाएगा। फरवरी देखिए, ये लीप ईयर है, 1992 है, 1992 निकालना है, तो ये लीप ईयर है। तो लीप ईयर में कितना दिन होता है, 29 दिन का होता है। और जो मार्च है, ये इसमें कितने दिन है, ये 3 मार्च पूछा गया है, तो ये 3 दिन हो जाएगा। इसको जोड़ देते हैं, 9 6 15 3 18 हो जाएगा। फिर यहाँ 2 2 4 1 5 हो जाएगा, ये 58 हो गया। तो हम शेष दिन निकाल लें, शेष दिन निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 58 में 7 से भाग देते हैं। और लीप ईयर कैसे निकालते हैं, लीप ईयर निकालने के लिए जैसे 1992 है तो इसमें 4 से भाग देंगे। जब ये 4 से पूरा डिवाइड हो जाता है, ये लास्ट वाला 2 अंक अगर 4 से डिवाइड हो गया तो ये लीप ईयर होगा। जैसे हम 4 से काटे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, एक बचा 4 3 12, ये कट गया, ये लीप ईयर है। तो यहाँ शेष दिन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 7 से भाग देते हैं। तो 7 8 कितना हो गया, 56 हो गया। कितना बचा, 2 दिन शेष बचा, ये 2 दिन शेष बच गया। जो हमारा 2 दिन शेष बचा, इसे हम रविवार में जोड़ देंगे 2 दिन। तो कितना हो जाएगा हमारा, रविवार में 2 दिन जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, सोमवार फिर मंगलवार यानी ट्यूसडे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, मंगलवार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, सरलीकृत करना है। इसमें इसमें क्या करते हैं, पहले बड़ा कोष्टक तोड़ते हैं, फिर मझला कोष्टक, फिर छोटा कोष्टक। तो देखते हैं यहाँ इसमें रूल क्या है। जैसे घातांक में कि a के पावर अगर -1 है तो उसको लिखते हैं 1/a। अगर 1/a के पावर -1 होगा, इसको क्या लिखेंगे, 1/1/a ऐसे। फिर इसको क्या कर तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1/1/a। जब इसको तोड़ेंगे तो 1 गुणे a हो जाता है, तो बराबर a हो जाता है, यानी 1/a के पावर -a का मान क्या आया, a आया। तो वैसा ही अगर 1/3 के पावर -3 को तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3 के पावर 3। इसको तोड़ते हैं, पहले बड़ा कोष्टक है फिर मझला कोष्टक। 1/3 के पावर -3 है, -1/4 के पावर कितना है, -2 है। फिर यहाँ मझला कोष्टक बंद है, फिर भागे, फिर यहाँ 1/4 के पावर कितना है, -3 है। फिर बड़ा कोष्टक। अब इसको तोड़ते हैं तो 1/3 के पावर -3 है, इसके अनुसार हम क्या लिखेंगे, इसको 3 के पावर -3। ये बड़ा कोष्टक मझला कोष्टक लगाते हैं
फिर यहाँ हो जाएगा, फिर माइनस यहाँ हो जाएगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर मझला कोष्टक बंद, फिर भागे यहाँ हो जाएगा 4 के क्यूब हो जाएगा, फिर बड़ा कोष्टक बंद। ये हो जाएगा 3, यहाँ देखिए ये माइनस नहीं रहेगा, ये माइनस हट गया है। जब यहाँ हो जाएगा कितना, बड़ा कोष्टक मझला कोष्टक में 27 माइनस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, फिर यहाँ भागे यहाँ हो जाएगा 4 का क्यूब कितना 64 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 27 में से 16 घटाएंगे कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, 11 भागे 64। अब इसको तोड़ेंगे कितना हो जाएगा 11/64, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा 11/64। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक त्रिभुज की रचना के लिए संभावित भुजाएं कितनी हैं। तो त्रिभुज की रचना के लिए एक रूल होता है, जैसे अगर मान लीजिए त्रिभुज में भुजाएं ए बी और सी हैं, इसमें रूल क्या होता है कि दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो ए प्लस बी बराबर क्या, ए प्लस बी जो है ये बड़ा हो जाएगा किससे, सी से, बी प्लस सी बड़ा हो जाएगा किससे, ए से, और सी प्लस ए किससे बड़ा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा बी से। इसको हम पूरा ऑप्शन में इसको चेक करना होगा। जैसे अगर हम देखें इसमें ये ए है ये बी है, अगर ये सी है इसको मानेंगे तो ए प्लस बी क्या हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा, जो कि सी से बड़ा है, पहला सही हो गया। फिर दूसरा कह रहा है कि बी प्लस सी बराबर, बी प्लस सी ए से बड़ा है, तो 3 3 6 हो जाएगा, ए कितना है 6, दोनों बराबर हो गए, तो ये गलत हो जाएगा आपका, पहला ऑप्शन ही गलत हो जाएगा, क्योंकि ये इसको फॉलो नहीं किया है, इस वाले रूल को, सेकेंड वाले। और दूसरा ऑप्शन देखते हैं, इसमें दिया है 6.3 और 5.9 और 4.6, तो 6.3 इसको जोड़ेंगे 6 5 11 हो गया, और 0.3 और 0.9 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1.2, यहाँ हो जाएगा 12.2 हो जाएगा, ये बड़ा हो गया किससे, ये सी से बड़ा हो गया ये दोनों। फिर इसमें क्या है 5 और 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, बी प्लस सी करेंगे तो 5 4 9 हो गया, और 9 6 15 हो गया, यानी 10.5 हो गया, ये बड़ा होगा किससे, ए से, 6.3 से। ये भी दूसरा भी रूल सही है। तीसरे में देखते हैं, दिया है सी प्लस ए, तो सी 4.6 है और ए कितना है 6.3 है, तो 6 4 कितना हो गया 10 हो गया, और 6 दशमलव और 0.6 और 0.3 हो गया, 10.9 हो गया, तो 10.9 किससे बड़ा हो गया, बी से बड़ा हो गया, यानी ये 5.9 है तो ये 10.9 बड़ा हो गया, तो ये हमारा ये राइट है। तो आगे हमें ऑप्शन चेक ही नहीं करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6.3 5.9 और 4.6 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, √3, फिर इसमें है √4 और चतुर्थ रूट 5 है इसका। तो इसमें क्या करना है, इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसको करते क्या है, सबसे पहले इसको हम तोड़ देते हैं घातांक के रूप में। जैसे ये क्यूब √3 है, √4 है, फिर ये 4√5, इसको कर देंगे, क्यों क्या करेंगे घातांक के रूप में करेंगे, 3 के पावर 1/2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 4 के पावर 1/3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 5 के पावर 1/4 हो जाएगा। ठीक, इसमें क्या करते हैं, जो घातांक है इसका लसाअ निकालते हैं, यानी 2 3 और 4 का, 2 3 और 4 का लसाअ निकालेंगे। इसका लसाअ क्या हो जाएगा, लसाअ इसका हो जाएगा 12, 4 3 12 हो जाएगा। तो जब लसाअ निकालेंगे, लसाअ निकालने के बाद 12 में अब 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 6, तो 3 के पावर 6 लिखेंगे। फिर उसके बाद 3 से भाग देंगे 12 में कितना आ जाएगा 4, तो यहाँ 4 के पावर कितना लिखेंगे, यहाँ पे आप सीधे ऐसे कीजिए ना, यहाँ 3 के यहाँ 12 से गुणा कर दीजिए, यहाँ 12 से गुणा कर देंगे, यहाँ 12 से गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3। तो इसको लिख लेते हैं, 3 के पावर 6 हो जाएगा, यहाँ 4 के पावर 4 हो गया, और 5 के पावर कितना हो गया 3 हो गया, यानी 5 का क्यूब। तो 3 के पावर 6 करेंगे कितना हो जाएगा, 3 त्रिक के 9, त्रिक 27, 3 81, 3 243, 3 कितना हो जाएगा 729 हो जाएगा, 729 हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा 4 के पावर 4 करेंगे तो ये 64 हो जाएगा, यानी 16 का स्क्वायर करेंगे या 4 के पावर 4, तो ये 256 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। ठीक, तो इसमें आरोही क्रम में इसको व्यवस्थित करेंगे, तो आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो यहाँ देखिए ये 125 है, तो ये क्या है पहले 4 √5, यहाँ 4th है, फिर यहाँ कितना हो जाएगा 256 है, तो यहाँ हो जाएगा √4 हो जाएगा ये, फिर ये क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा, यानी ये बड़ा फिर ये बड़ा, सबसे बड़ा क्या हो जाएगा √3 मतलब √3 हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर क्या हो जाएगा आपका
इसमें आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि अवरोही क्रम में रखे गए आंकड़ों के दोनों छोरों से प्रेक्षण हटाए जाते हैं तो केंद्रीय प्रवृत्ति के कौन से मापक प्रभावित होते हैं? माध्य, माध्यिका और बहुलक के बारे में इसमें बताया गया है, यानी पूछा गया है। तो माध्य क्या होता है? पदों का योग बटे पदों की संख्या होती है। लेकिन माध्यक क्या होता है? जो बीच का पद होता है, मतलब सभी संख्याओं के जो बीच का पद होगा वही माध्यक होता है। और बहुलक में क्या होता है? जो सबसे अधिक आंकड़े होते हैं, कोई डाटा सेट दिया हुआ है उसमें जो आंकड़े सबसे अधिक होंगे वही बहुलक होता है। इसमें माध्यिका जो है वो प्रभावित नहीं होता। जैसे अगर हम आंकड़े ले लें 1 से 11 तक, हम संख्याओं को लिख लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसमें कह रहा है कि आंकड़ों के दोनों छोरों से प्रेक्षण हटाए जाते हैं। तो इसको अवरोही क्रम में लिखना था। अगर अवरोही क्रम में लिखेंगे तो 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक। इसका अगर हम इसका ऊपर वाले का अगर हम माध्यिका निकालेंगे तो भी 6 आएगा, अगर नीचे वाले का माध्यिका निकालेंगे तो भी 6 आएगा। लेकिन जो इसका माध्य है पदों का योग बटे पदों की संख्या, इसमें कह रहा है कि अगर हम इसमें आंकड़े दोनों साइड से हटा दें तो माध्यिका हमारी सेम ही रहेगी, वो भी तो भी वो हमारा बीच में ही है, यानी ये हमारा माध्यिका यही रहेगा। जबकि माध्य क्या है? माध्य बदल जाएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है? माध्य में पदों का योग बटे पदों की संख्या होती है। जबकि बहुलक में क्या होता है कि जो सबसे अधिक आंकड़े होते हैं, जो डाटा सेट दिया हुआ है ये, इसमें जो सबसे अधिक आंकड़ा होगा वही बहुलक होता है। तो इसमें क्या इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो है माध्य और बहुलक प्रभावित होते हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, 5 सेमी के एक घन के सभी फलकों पर रंग किया गया है। यदि इसे 1 सेंटीमीटर क्यूब के घनों में काट दिया जाए तो कितने 1 सेमी घनों का एक फलक रंगा होगा? अगर इसे फार्मूले से देखें तो एक सतह रंगा हुआ फलक, एक सतह रंगा हुआ फलक, इसका फार्मूला था 6n-2 का होल स्क्वायर होता है। यहाँ n भुजा को दिखा रहा था, यहाँ देखिए 6 है, 6 यहाँ 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा तो 6 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर कितना जाएगा? 9 हो जाएगा। 9 छक 54 हो जाएगा। अगर इसे हम फिगर से देखें, अगर आपको फार्मूला नहीं याद है तो आप इसे फिगर से देख सकते हैं ऐसे। इसे कह रहा है कि 5 सेमी के एक घन के सभी फलकों पर रंग किया गया, इसे 1 सेंटीमीटर क्यूब में काटा गया है। इसे काट देते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब में, 1 2 3 और 4 भागों में करेंगे तो भी ये 5 भागों में होगा। 1 2 3 और 4, 1 2 3 4, फिर ऊपर से काट दें इधर, 1 2 3 4, इधर से भी काट दें, 1 2 3 और 4, 4। इसमें कह रहा है कि कितने 1 सेमी के घन का एक फलक रंगा होगा। तो एक फलक किसका रंगा होगा? जो जो बीच में फलक होगा वही एक फलक रंगा होगा। और देखिए जैसे ये फलक है तो ये 2 साइड है, ये 2 फलक हैं, ये 3 फलक हो गया इधर। तो बीच वाला फलक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9, इसमें 9 फलक हैं एक साइड में। तो इसमें कुल कितने फलक हैं? 6 फलक हैं, तो 9 गुणे 6 कर देंगे, 54 हो जाएगा। अगर आपको फार्मूला नहीं याद है तो आप ऐसे हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 54। क्वेश्चन नंबर 8 है, पंचभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग ज्ञात कीजिए। तो पंचभुज में इसके आंतरिक कोण का योग, इसका फार्मूला क्या होता है? बहुभुज के अंतः कोणों का योग क्या होता है? बहुभुज के अंतः कोणों का योग, कोणों का योग बराबर होता है n-2 इंटू 180 डिग्री होता है। यहाँ n भुजाओं को दिखा रहा है तो यहाँ हो जाएगा 5 माइनस 2 हो जाएगा, गुणे 180 डिग्री। ये कितना हो जाएगा? 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 3 गुणे 180 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 18 3 54, यानी 540 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 540 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों यहाँ पंचभुज में 5 भुजाएं होती हैं, इसलिए n बराबर यहाँ 5 लिया गया है। इस चीज को ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक खंबे का 4/7 भाग कीचड़ में है
जबकि 1/3 भाग बाहर निकाला जाता है, तो खंबे का 8 मीटर लंबा भाग अभी भी कीचड़ में है, तो खंबे की कुल लंबाई, अगर हम इसे डायरेक्ट देखें, जैसे 4/7 लिखा हुआ है, खंबे का 4/7 है, तो ये 4 जो 7 है ये पूरा भाग दिखाता है, ये पूरा पूर्ण रूप से दिखाता है। मतलब अगर परसेंटेज में किसी भी चीज में देखेंगे, अगर बटे में लिखा है तो नीचे वाला पूरी चीज को दिखाता है, और जो ऊपर दिखा रहा है ये कीचड़ में दिखा रहा है, ये कीचड़ में दिखा रहा है, तो कह रहा है कि 4/7 भाग कीचड़ में है, यानी 4 भाग कीचड़ में है और 7 पूरा भाग है। तो बचा कितना, 3 भाग बचा हुआ है, तो इसमें कह रहा है 1/3 भाग बाहर निकाला जाता है, किसमें, 4 में से। अगर हम 4 में से 1/3 भाग बाहर निकालेंगे, 4 का 1/3 कर दें तो 4/3 हो जाएगा। तो 4 में से 4/3 घटा देते हैं, कितना हो जाएगा, 4 तिया 12 में से 4, 4 तिया इधर हो जाएगा 12, 12 माइनस 4/3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8/3 हो गया। अब कह रहा है कि खंबे का 8 मीटर लंबा भाग अभी भी कीचड़ में है, कितना, 8 मीटर, तो 8/3 बराबर 8 कर दें, ये कीचड़ में भाग है ये वाला, तो 8/3 बराबर 8 कर देते हैं, तो 8 बराबर कितना हो जाएगा, ये 3 का, ये 8, 8/3 बराबर 8 है, तो 8 त्रिक का हो जाएगा 24, 8 बराबर 24, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो हमारा पूरा कितना भाग है, 7 भाग है, तो 7 बराबर निकालेंगे, तो इसमें 7 का गुणा किए हैं हम, तो नीचे वाले में भी 7 का गुणा कर दें, तो ये कितना हो जाएगा, 21। तो ये पूरा भाग कितना हो गया हमारा, 21 हो गया, तो 21 मीटर हो जाएगा, ये हमारा आंसर होगा। ये ऐसे डायरेक्ट आप कर सकते हैं। अगर वैसे रूल के हिसाब से करेंगे तो खंबे की लंबाई x मानेंगे, x लंबाई मान लेंगे, फिर ये कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, 4/7 x हो जाएगा, ये कीचड़ वाला भाग। फिर इसमें कह रहा है कि 1/3 भाग बाहर निकाला जाता है, किसका, जो कीचड़ में धंसा हुआ, तो कीचड़ में धंसा हुआ कितना है, 4/7 x है, तो इसका 1/3 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 4x/21 हो जाएगा। तो फिर इसमें क्या करेंगे कि कह रहा है कि अब 8 मीटर लंबा अभी भाग जो है कीचड़ में है, तो यहाँ क्या करेंगे, 4x/7 माइनस यहाँ पर कर देंगे 4x/21 बराबर कितना कर देंगे, 8। इसको हल करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 21। क्वेश्चन नंबर 10 है, ए और बी एक काम को 12 दिन में कर रहे हैं, बी और सी 15 दिन में, और सी और ए 20 दिन में कर सकते हैं। तो समान कार्य को करने के लिए ए ने अलग से कितना समय लिया होगा। इसमें कह रहा है कि ए प्लस बी कितने दिन में कर रहा है, ये 12 दिन में कर रहा है, बी प्लस सी कितने दिन में कर रहा है, ये 15 दिन में कर रहा है, और सी प्लस ए कितने दिन में कर रहा है, ये आपका 20 दिन में कर रहा है। तो इन तीनों का लसा ले लेते हैं, तीनों का लसा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या ये कितना है, 20 है, तो 20 का पहाड़ा पढ़ते हैं, जो ऐसा मतलब ऐसी संख्या जो जब आएगी जो तीनों से कट जाएगा वही लस हो जाएगा, 20, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, तो जो 60 है ये 12 से भी कट जाएगा, 15 से, 20 से भी। इसका देखिए जो क्षमता है यानी एफिशिएंसी, ये 5 हो जाएगा इसका, इसका कितना हो जाएगा, बी प्लस सी का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और सी प्लस ए का कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। मतलब क्या कर रहे हैं, 60 में पहले 12 से भाग दिए 5 हो गया, फिर 15 से भाग दिए 4, फिर यहाँ 20 से भाग देंगे 3। ठीक, तो ये इसकी क्षमता हो गई, तो अलग अलग है, मतलब ए प्लस बी की क्षमता यहाँ 5 है, बी प्लस सी की 4 और सी प्लस ए की 3 है। तो कह रहा है कि ए ने समान कार्य को करने के लिए ए ने अलग से कितना समय लिया होगा। तो इसमें देखिए ए प्लस बी प्लस सी का कितना हो जाएगा, पूरा 5 4 9 3 12 हो जाएगा, मतलब 2 ए प्लस बी प्लस सी का कितना हो जाएगा, 12, तो ए प्लस बी प्लस सी का कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 12/2 यानी 6 हो गया। ठीक, तो हमें किसका निकालना है, ए का निकालना है, तो इसमें से ये बी प्लस सी का दिया हुआ कितना, 4 है, तो बी प्लस सी बराबर कितना है, 4, ए प्लस बी प्लस सी है ना, 6 है, तो यहाँ हो जाएगा बी प्लस सी का मान यहाँ 4 दिया, ए प्लस 4 बराबर 6 है, तो ए बराबर कितना हो जाएगा आपका, 6 माइनस 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2। तो फिर ये कितना है, पूरा कार्य कितना है आपका, 60 है, तो ए की क्षमता 2 है, तो कार्य ये दिन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पूरा जो कार्य है वटे उसकी क्षमता कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 30। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 30 डेज यानी 30 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, 14/33, 42/55 और 21/22 का मौसा निकालना है। तो इसमें मौसा निकालना है, तो ऊपर वाले का मौसा निकालते हैं, मतलब अंश का मौसा और हर का लस निकालते हैं। यहाँ देखिए 14/33 है, और 42/55 है, और 22/21/22 है। ठीक, तो इसमें क्या करना है, मौसा निकालना है, तो अंश का मौसा निकालेंगे, अंश का मौसा, और हर का क्या निकालेंगे, हर का लस निकालते हैं, हर का लस। तो मौसा पहले 14
42 और 21, इसका मौसा निकालना है। तो ऐसी संख्या देखते हैं जो कि तीनों से कट जाए। देखिए इसमें 7 दिया है, ऑप्शन में 7 है, 330 है, 330 और 17 है। ठीक, तो 7 से देखते हैं, 7 से 14 भी कट जाएगा, 42 भी कट जाएगा, 21 भी कट जाएगा, तो ये मौसा आपका क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक, तो आपका आंसर भी इसी से क्लियर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट है, क्योंकि और किसी के अंश में 7 नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, 7/330, यानी इसका जो 30, 33, 55 और 21 का मौसा हमारा 330 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, 7 + 2√10 का वर्गमूल है। इसमें क्या करते हैं, देखते हैं 7 + 2√10, इसको हम a + b का जो होल स्क्वायर का फार्मूला होता है, इसके अनुसार देखेंगे a² + b² + 2ab होता है। ठीक, तो यहाँ देखिए 2ab, 2 यहाँ पर दिया हुआ है, हमें ab निकालना है, कहाँ, इसमें निकालना है। तो हम ऐसी संख्याओं को लेंगे जो कि जिसका स्क्वायर करने पे √10 आए। तो यहाँ देखिए, मतलब स्क्वायर करने पे वो 10 आए। जैसे यहाँ पे देखिए, इसमें देखिए 6 और 2 दिया है, 6 और 1 दिया है अंडर रूट में, और अंडर रूट 3 और 2 है, अंडर रूट 2 और 5 है, और 2 और अंडर रूट 5 है। इसमें क्या करेंगे कि जब अंडर रूट 2 + अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अंडर रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 अंडर रूट 2 और अंडर रूट 5। यहाँ कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे ये 2 हो जाएगा, और अंडर रूट 5 का स्क्वायर करेंगे ये 5, यानी अंडर रूट 2 को कैसे, ये ऐसा कैसे होता है, तो अंडर रूट 2 को लिखते हैं 2 के पावर 1/2, जब इसका स्क्वायर करते हैं यहाँ पर 2 से गुणा हो जाता है तो ये कट जाता है, तो 2 के पावर 1 हो जाता है, तो इसका मान जब 2 के पावर 1 हो जाएगा तो ये 2 हो जाएगा। यहाँ 2 + 5 हो गया, यहाँ 2 अंडर रूट कितना हो जाएगा, ये 10 हो गया। तो हमें वर्गमूल निकालना था इसका हम वर्गमूल निकालेंगे, तो ये अंडर रूट 2 + अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर है, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ऐसा लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा अंडर रूट 2 + अंडर रूट 5 इसके पावर 2, तो जब यहाँ से ये अंडर रूट हटाते हैं तो 1/2 करते हैं, ये काट देते हैं, तो ये अंडर रूट 2 + अंडर रूट 5 हो जाता है। इसमें क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। इसको हल नहीं करना है, इसमें आपको डायरेक्ट जो ये 10 ए बी दिया है, इसमें आप सीधे गुणा करके चेक कर लेंगे। यहाँ जैसे अंडर रूट 6 है, 1 है, तो ये नहीं हो जाएगा, गुणा करने पर 10 नहीं आएगा। यहाँ पे देखिए 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये 2 पंचे 10 हो गया, तो ये आपका 10 यहाँ पे है, तो ये सीधे आंसर आप यहाँ से ऑप्शन नंबर थर्ड मार देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा उभयनिष्ठ है। यदि त्रिभुज की भुजा 4/3 सेमी है तो प्राप्त आकृति की परिमाप ज्ञात कीजिए। इसमें कर रहा है कि वर्ग और समबाहु त्रिभुज है। मान लीजिए एक वर्ग है और समबाहु त्रिभुज, एक भुजा उभयनिष्ठ है, तो उभयनिष्ठ भुजा ऐसे बना देते हैं, ये समबाहु त्रिभुज, मतलब इसकी तीनों भुजाएं बराबर है। और ये वर्ग है, जब ये समबाहु त्रिभुज है, इसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं, ये 4/3 है, तो सभी भुजाएं 4/3 होंगी, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है, यानी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो सब 4/3 हो जाएंगी। ये भी 4/3, ये भी 4/3, ये भी 4/3, ये 4/3, ये 4/3 और ये 4/3। तो हमें परिमाप निकालना है, तो परिमाप कैसे निकलेगा, परिमाप चारों ये जो सभी भुजाएं हैं किनारे की, इनको जोड़ देंगे, यानी 1 2 3 4 5, 5 गुणे 4/3 कर दें, ये हो जाएगा आपका परिमाप, कितना हो जाएगा, 20/3 हो जाएगा, जिसको हम 3 6 का 18, 2 बचेगा 6 सही 2/3 लिख सकते हैं 20/3 को। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 6 सही 2/3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 99 से विभाज्य है। तो 99 से विभाज्य कौन सी संख्या होगी, इसका गुणनखंड करेंगे तो 9 × 11, यानी सभी 9 से विभाज्यता का नियम है कि सभी संख्याओं को जोड़ने पर 9 से विभाजित हो जाएगी, और 11 से विभाज्यता का नियम है कि जो सम स्थान और विषम स्थान उनके अंकों का योग का अंतर जो है 0 होगा। तो यहाँ पे देखते हैं, पहला ऑप्शन दिया इसमें इसको जोड़ देते हैं। 9 से पहले देखते हैं, ये हो जाएगा 5 4 9 3 12 4 16 1 17 1 18, ये 18 है, तो 18 9 से कट जाएगा, ये कट गया, तो ये 9 से विभाज्य हो जाएगा। और 11 से देखते हैं सम स्थान और विषम स्थान, इसमें सम स्थान कौन सा है, पहला 1 4 और 4, तब ये 1 4 4 ये सम
ये कौन सा स्थान है, ये विषम स्थान है, और सम स्थान को विषम स्थान देख लेते हैं, 1 + 4 है, और जो सम स्थान दिया है क्या है, 1 3 5, 1 + 3 + 5, ये कितना हो गया, 4 4 8 1 9, ये हो गया 5 3 8 1 9, ये भी घटाने पे कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, मतलब ये संख्या 99 से कट जाएगी, मतलब 11 से और 9 से कट जा रही है तो 99 से भी कट जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर 15 है, पाई एक है, पहला ऑप्शन दिया है परिमेय संख्या, दूसरा है अपरिमेय संख्या, तीसरा है अभाज्य संख्या, और चौथा ऑप्शन है पूर्णांक संख्या। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, यदि 10 के पावर 3x बराबर 125 है तो 10 के पावर -2x का मान निकालना है। तो 10 के पावर 3x बराबर 125 है, तो हमें निकालना क्या, 10 के पावर -2x। ठीक, तो यहाँ 10 के पावर, अगर इसमें 10 के पावर x का क्यूब कर देते हैं और यहाँ 5 का क्यूब कर देते हैं, ठीक, तो इसमें क्या होता है कि जो घातांक अगर बराबर है तो आधार आधार बराबर हो जाएगा। इसमें 10 के पावर x बराबर ये क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। ठीक, तो इसमें हमें निकालना है 10 के पावर x का मान 5 हो गया, तो यहाँ पर 10 के पावर -2x है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1/10 के पावर 2x, माइनस हटाने के लिए 1 लगा देंगे यहाँ पे। ठीक, तो इसके बाद क्या हो जाएगा, 1 यहाँ हमें 10 के पावर x का मान दिया हुआ है, तो 10 के पावर x के पावर 2 कर दें, ये गुणा होने पे 2x ही होता है, 1 हो जाएगा कितना, 10 के पावर x का मान 5 है, तो 5 के स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1/25 हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, 1/25। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, 16,075 को एक संख्या से विभाजित करने पर भागफल 167 और शेषफल 43 प्राप्त होता है, तो भाजक ज्ञात कीजिए। तो भाजक कितना है, इसमें फार्मूला लगा देंगे, फार्मूला का क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष, भाजक गुणे भागफल भागफल प्लस शेष। इसमें देखते हैं हमें क्या निकालना है, भाजक निकालना, तो भाज्य कितना दिया है, 16,075, यहाँ भाजक निकालना है हमें, भाजक गुणे भागफल कितना दिया है, 167, यहाँ प्लस शेष कितना दिया, 43, तो इसको हल करते हैं, तो भाजक बराबर क्या हो जाएगा, भाजक बराबर आपका हो जाएगा 16,075 माइनस 43 करेंगे तो ये फिर बटे कितना हो जाएगा, नीचे हो जाएगा आपका 167 हो जाएगा, तो यहाँ पे घटा देते हैं, कितना हो जाएगा, 5 में से 3 गया 2, फिर यहाँ 7 में से 4 गया 3, तो 16,032 हो गया बटे 167 हो गया। इसको भाग देंगे, कितना आएगा, इसको भाग देने पे 167 से भाग देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 96। आप लोग इसको भाग दे दीजिएगा, हमने चेक कर लिया है। ये क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 96 हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, धनात्मक अभाज्य पूर्णांकों की संख्या कितनी 50 से कम कितनी है। मतलब इसमें पूछा गया जो धनात्मक अभाज्य पूर्णांक है वो 50 से कम कितनी संख्याएं हैं, तो उसको चेक कर लेते हैं। 2 है, 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 11, 13, फिर 17, फिर 19, फिर 23, फिर 29 हो जाएगा, फिर आपका 31 हो जाएगा, फिर 37 हो जाएगा, फिर 41 हो जाएगा, फिर 43 हो जाएगा, फिर 47 हो जाएगा। कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 15 है। मतलब इसमें पूछा गया है कि 50 से ऐसी कितनी कम संख्या है जो धनात्मक भी है और अभाज्य संख्या है, ये हमारा हो जाएगा 15। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 2 गुना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 अधिक है और बड़ी संख्या का 4 गुना छोटी संख्या के 3 गुना का योग 71 है, तो संख्याएं क्या है। मान लेते हैं, मानना बड़ी संख्या क्या है, बड़ी एक संख्या x है और छोटी संख्या आपका y है। ठीक, तो कह रहा है दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 2 गुना बड़ी संख्या का 2 गुना कर देते हैं, 2x हो जाएगा, और छोटी संख्या के 3 गुने से
5y प्लस 3। इसको इधर करते हैं 2x माइनस 5y बराबर 3 हो जाएगा, ये इक्वेशन बन जाएगा। जो दिया है इसमें दिया है बड़ी संख्या का 4 गुना, बड़ी संख्या का क्या दिया है 4 गुना यानी 4x हो जाएगा, और छोटी संख्या के 3 गुना का योग, और छोटी संख्या के 3 गुना, छोटी संख्या क्या है y है तो 3y का योग दिया है 71। इसमें दिया है बड़ी संख्या का 4 गुना और छोटी संख्या के 3 गुना का योग 71 है। तो हो गया, ये दूसरा इक्वेशन है। इसको हल कर लेते हैं। इसमें दिया है देखिए ये 4x प्लस 3y है, तो इसमें हम इसको भी इसमें 2 का गुणा करते हैं पहले इक्वेशन में, तो ये 4x ये भी हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा 10y बराबर 6 हो जाएगा। ये इक्वेशन बन गया आपका तीसरा। मान लीजिए दूसरे और तीसरे से देखते हैं कि क्या करेंगे, इसको घटा देते हैं हम, समीकरण दूसरे में से तीसरे को घटा देते हैं। यहाँ 4x माइनस 10y बराबर 6 हो जाएगा, तो घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा आपका प्लस माइनस है, ये 10 3 13y हो जाएगा, 13y बराबर कितना हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 6 65 हो जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा 13 5 65, तो y बराबर 5 आ गया। तो संख्याएं पूछा गया तो इसमें y बराबर 5 है, तो किसी समीकरण में इसका मान रख लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे दिया है 2x माइनस 5y बराबर 3 है, इसी में रखते हैं, तो 2x माइनस 5y है, तो 5 में 5 का गुणा करेंगे 25 हो जाएगा बराबर 3, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, इधर 25 आएगा तो 28 हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 28/2 यानी 14। तो x बराबर 14 हो गया और y बराबर 5 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 14 और 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार। क्वेश्चन नंबर 20 है, भुजा 8 सेमी वाले एक वर्ग और लंबाई 16 सेमी वाले एक आयत के क्षेत्रफल समान है, तो आयत की चौड़ाई क्या है। इसमें वर्ग जो दिया है उसकी भुजा कितना है, वर्ग की भुजा 8 सेमी है, वर्ग की भुजा 8 सेमी दिया गया है, और जो लंबाई है आयत की लंबाई है वो 16 सेमी दिया है, आयत की लंबाई ये 16 सेमी है। ठीक, तो इसमें कह रहा है कि जो क्षेत्रफल है वर्ग का, भुजा 8 सेमी वाले एक वर्ग और लंबाई 16 सेमी वाले एक आयत के क्षेत्रफल समान है, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का वर्ग होता है, ये भुजा का वर्ग होता है, और ये क्या होता है आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। ठीक, तो इसमें क्या करना है 8 का स्क्वायर बराबर ये कितना लंबाई इसमें दिया है 16 सेमी, तो 16 गुणे चौड़ाई कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ पर 8 8 64 हो जाएगा, 8 के स्क्वायर 64 हो जाएगा, ये 16 गुणे चौड़ाई है, तो चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, चौड़ाई बराबर हो जाएगा 64/16, तो 16 से काट देंगे 4 बार में, तो चौड़ाई आपकी क्या हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी 4 सेमी। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा 4 सेमी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है, तो लाभ या हानि प्रतिशत निकालना है। यदि कह रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य जो है सीपी यानी कॉस्ट प्राइस उसके विक्रय मूल्य का 3 गुना है, तो विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस का 3 गुना, 3/2 गुना है, तो लाभ या हानि निकालना, तो सीपी बटे एसपी निकाल लें यहीं से, सीपी बटे एसपी, एसपी इधर आ जाएगा, तो ये 3/2 हो गया, यानी क्रय मूल्य 3 है और विक्रय मूल्य 2 है, तो यहाँ क्या हो रहा है हानि हो रहा है, हानि बराबर क्या हो जाएगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य हो जाएगा, तो 3 माइनस 2 हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, 1 की हानि हो रही है, 1 बट, तो यहाँ हानि प्रतिशत निकाल लेते हैं, हानि प्रतिशत, तो हानि बटे क्या हो जाएगा क्रय मूल्य हो जाएगा, यानी 1 बटे क्रय मूल्य कितना है 3 है, तो 1/3 गुणे 100 कर देंगे, ये कितना हो जाएगा आपका 100/3 करेंगे तो 33 सही 1/3% ये हानि हो जाएगी। इसमें देखिए कौन सा क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड, 33 से 1/3% हानि हो जाएगी। इसमें हम 100 मानकर भी कर सकते हैं, जैसे एसपी बराबर है आपका कितना, एसपी बराबर 100 यानी विक्रय मूल्य 100 रुपया है, और तो क्रय मूल्य क्या कहा है इसमें विक्रय मूल्य का 3/2 है, तो 100 गुणे 3/2 कितना हो जाएगा, ये 2 से काटेंगे तो 50 यानी 150 हो जाएगा, तो सीपी 150 हो गया, और एसपी यानी खरीदा कितने में 150 रुपये में, बेचा 100 रुपये में है, तो हानि कितने का हुआ 50 रुपये का हुआ, तो 50 बटे क्रय मूल्य कितना है 150, 50/150 गुणे 100 कर देंगे, तो 50 3 या 150, फिर 100/3, तो यही आपका आंसर हो जाएगा 33 से 1/3%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है,
जब 1,21,012 को 12 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या प्राप्त होता है? 1,21,012, इसको हम 12 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल पूछा गया है। 12 से भाग देंगे, एक बार जाएगा, यहाँ 12 कट जाएगा, एक उतारेंगे, 0 बार गया, फिर 0 यहाँ पे उतरेगा, फिर यहाँ 0 बार जाएगा, फिर एक उतारेंगे, फिर कितनी बार जाएगा, 12 से 84, 12 बट्ठा 96, 8 बार गया, ये 96 हुआ तो कितना बचा, 5 बचेगा, यहाँ फिर कितना उतरेगा, 2, 12 चौक 48, कितनी 4 बार गया, यहाँ 48 हो गया, ये कितना हुआ, 12 में से 8 गया 4, ये कर गया। आपका शेष कितना बचा, 4 शेष बचा। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, 378 गुणे 236 गुणे 459 गुणे 312 में इकाई अंक होगा। इकाई अंक निकालने के लिए केवल हम इकाई अंकों को ही लेंगे और इनका गुणा करने पे जो हमारा इकाई अंक होगा वही हो जाएगा। जैसे यहाँ 8 गुणे 6 गुणे 9 गुणे 2, ठीक। तो अब हम इन दोनों का गुणा करें और इन दोनों का गुणा करें या सीधे एक साथ गुणा करें, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पे 8 छक 48 हो गया और ये कितना 9 दूनी 18 हो गया। अब इसका इकाई अंक लेंगे, कितना हो जाएगा, 8 अट्ठे 64 हो जाएगा। इन दोनों का गुणा करेंगे तो 64 हो जाएगा। इसका इकाई अंक कितना आया, 4 आया। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। डायरेक्ट गुणा कीजिए आप। यहाँ 2 9 18 हो गया, 8 हमारा इकाई अंक आया, फिर 8 छक कितना हुआ, 48 हुआ। तो 48 में हमारा 8 इकाई है, फिर 8 का गुणा इसमें कर देंगे, 8 अट्ठे 64 हुआ। तो 64 में 4 हमारा इकाई है, तो सीधे आंसर 4 मार देंगे। अब इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं बिना हल किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है, दिए गए आंकड़ों की माध्यिका क्या होगी यदि माध्य 4.5 है। इसमें इसका माध्य दिया गया है, इसमें क्या माध्य माध्यिका निकालते से इसमें, और माध्यिका निकालते समय इसका अवरोही क्रम या आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। पहले इसको देख लेते हैं आरोही क्रम में, 1 2 3 4 फिर 5 फिर 5 फिर यक्स को बीच में 5 5 फिर यहाँ पे 7 फिर 7 फिर 8 फिर यहाँ यक्स लिख देते हैं लास्ट में। कह रहा है कि इसका माध्य 4.5 है। जब इसका माध्य 4.5 है तो इसका मान निकाल लेते हैं। कितने पद है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पद हैं। इनको जोड़ देते हैं। माध्य बराबर क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या। तो यहाँ क्या हो जाएगा, पदों का योग क्या हो जाएगा, 8 7 15 15 7 22 22 5 27 27 5 32 32 4 36 3 39 2 41 1 42। ये हो जाएगा 42 प्लस एक्स हो जाएगा। इसको एक्स को भी जोड़ेंगे, बटे कितना है, 10 पद है। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पद हैं। 10 से भाग देंगे और इसका माध्य कितना दिया है, 4.5। तो 42 प्लस एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 4.5 गुणे 10 करेंगे कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 45 माइनस 42 कितना हो जाएगा, 3। तो एक्स का मान कितना आया, 3 आया। इसका मान कितना आया, 3 आया। तो अब इसको फिर से व्यवस्थित करेंगे माध्यिका निकालने के लिए। क्या, इसको फिर से लिखते हैं आरोही क्रम में, 1 2 3 फिर 3 यही हो जाएगा, फिर 3 फिर ये 4 फिर 5 फिर 5 फिर 7 फिर 7 फिर 8। अब माध्यिका निकालने के लिए क्या करेंगे, कितने पद है, 10 पद हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जब ये देखिए पदों की संख्या जब सम होती है तो बीच वाले 2 संख्याओं को लेंगे। तो इसमें 4 संख्या इधर से छोड़ेंगे और 4 संख्या इधर से, इन दोनों को लेंगे, 4 प्लस 5 4 प्लस 5 बटे 2 कर देंगे, इनका आधा कर देंगे तो यही हमारा माध्यिका निकल जाएगा। ये हो जाएगा 4.5 यानी 9 बटे 2 हो जाएगा। तो इसको भाग देंगे तो 4.5 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड 4.5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, सांख्यिकी में विचरण के विश्लेषण की विधि से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। इसमें पहला दिया है आर.ए. फिशर, दूसरा है गॉस, तीसरा दिया है लाप्लास, चौथा ऑप्शन न्यूटन। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट आर.ए. फिशर है। जो गॉस, लाप्लास और न्यूटन है ये साइंस से संबंधित है, ये मैथ से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, डी ई एफ क्रमशः त्रिभुज एबीसी के मध्य बिंदु हैं, निम्न में से कौन सा सही होगा। दोस्तों इसमें जो डी ई एफ दिया हुआ है ये
त्रिभुज जो तीनों बिंदु हैं एबीसी, त्रिभुज एबीसी के ये मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु है तो ये जो त्रिभुज इसमें कितने हुए, 1 2 3 और 4 त्रिभुज हैं। तो हमें क्या निकालना है, इसमें करा है कि कौन सा सही होगा, त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल और त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल में ये अनुपात मतलब संबंध निकालना है। डीईएफ कौन सा, ये डीईएफ है जो मध्य बिंदु वाला है। इसमें 4 त्रिभुज हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, क्योंकि सभी त्रिभुज के क्षेत्रफल इसमें बराबर है। जो चारों त्रिभुज हैं ये सभी बराबर हैं क्योंकि ये मध्य बिंदु पे स्थित है डीईएफ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/4 त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल बराबर 1/4 त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर 27 है, किसी दिए गए आंकड़े का समांतर माध्य ए और गुणोत्तर माध्य जी है तथा हरात्मक माध्य एच हो तो इसमें निकालना है, संबंध बताना है। पहला ऑप्शन दिया है जी, यहाँ दिया है जी इज ग्रेट, ए इज लेस देन मतलब लेस इक्वल टू जी और जी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच। दूसरा दिया है बी, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी और जी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच। तीसरा ऑप्शन है इसमें ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी और जी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच। और चौथा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन दिया है इसमें ए इज लेस देन इक्वल टू एच और जी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच। इसमें हमें देखिए समांतर माध्य निकालते कैसे हैं। समांतर माध्य का फार्मूला होता है, मान लेते हैं इसमें दो संख्याएं a और b हैं, इसका समांतर माध्य निकालना होगा तो a प्लस बी बटे 2 करेंगे और इसका गुणोत्तर माध्य क्या होता है अंडर रूट ए बी हो जाएगा। इसका हरात्मक माध्य यानी हरात्मक माध्य क्या हो जाएगा, 1 बटे हो जाएगा 1/a प्लस 1/b हो जाएगा। इसका जो जब हम इसको हल करेंगे किसी संख्या को लेकर तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, a इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच, यही ऑप्शन नंबर बी यानी क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, यदि दो संख्याओं का अंतर और गुणनफल 5 और 36 है तो उनके व्युत्क्रम में अंतर निकालना है। तो दो संख्याओं का अंतर, इसमें मान लीजिए संख्या a और b दिया है, अगर अंतर निकालना है तो a माइनस बी बराबर 5 है और गुणनफल क्या हो जाएगा ए बी बराबर 36 हो जाएगा। ठीक, तो उसका व्युत्क्रम का अंतर निकालना यानी 1/a माइनस 1/b निकालना है। क्या हो जाएगा, इसको हल कर लेते हैं, ये हो जाएगा ए बी, फिर यहाँ हो जाएगा b माइनस ए, यही हमें निकालना है। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर b माइनस ए है तो अगर इसको माइनस कामा ले लेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ माइनस बी प्लस ए हो जाएगा बटे ए बी हो जाएगा। इसको जब करेंगे तो नीचे देखेंगे यहाँ हो जाएगा a माइनस बी और ये ए बी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a माइनस बी का मान कितना है 5 है तो -5/36 हो जाएगा ये आंसर। अगर इसी चीज़ को हम 1/b माइनस 1/a करेंगे तो ये आ जाएगा आपका ए बी लसा हो जाएगा, b से भाग देंगे तो यहाँ a हो जाएगा a माइनस बी आ जाएगा। तो a माइनस बी का मान कितना है 5 है और ए बी का मान कितना है 36 है, तो ये भी आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर इसमें 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा 5/36। 5/36 हमारा आंसर है, इसमें -5/36 ऑप्शन नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 है, 20वीं शताब्दी में आत्म शिक्षित भारतीय गणितज्ञ कौन थे। पहला दिया है आर्यभट्ट, दूसरा ऑप्शन है श्री धाराचार्य और तीसरा ऑप्शन है श्रीनिवास रामानुजम और चौथा ऑप्शन है हरिश्चंद्र। तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड श्रीनिवास रामानुजम, जो कि 20वीं शताब्दी में आत्मशिक्षित भारतीय गणितज्ञ थे। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एक कमरे की 4 दीवारों का कुल क्षेत्रफल 660 मीटर है और उसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है। तो कमरे की ऊंचाई 11 मीटर है तो छत का क्षेत्रफल, तो इसमें कमरों की चारों दीवारों का क्षेत्रफल का सूत्र लग जाएगा। इसमें देख लेते हैं एक बार, कराए कि उसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है तो चौड़ाई पहले मान लेते हैं, कमरे की चौड़ाई क्या है x है, तो कमरे की लंबाई बराबर क्या हो जाएगी, ये लंबाई बराबर हो जाएगी आपकी 2x हो जाएगी। ठीक, तो कराए कि कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर होता है 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है, गुणे ऊंचाई। ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 कोष्ठक में लंबाई कितना है आपका 2x प्लस चौड़ाई x है, गुणे ऊंचाई कितना दिया है 11 मीटर और इसका कुल क्षेत्रफल कितना है चारों दीवारों का 660 है। ठीक, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ हो जाएगा 2 गुणे 3x हो जाएगा गुणे 11 हो जाएगा
बराबर 660 है, तो 11 से काट देते हैं सीधे यहीं पे, 11 छक्का 66 जीरो, यानी 60 हो गया। तो यहाँ हो जाएगा 6x बराबर कितना हो गया 60, तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका 10। इसमें छत का क्षेत्रफल पूछा गया है, तो छत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, छत का क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई गुणे चौड़ाई कर देंगे। तो लंबाई आपका कितना है, लंबाई आपका 2x है और चौड़ाई x है, ठीक। ये आपका हो जाएगा क्या, 2x बराबर कितना हो जाएगा 2 गुणे 10 बराबर 20 हो जाएगा। यहाँ क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई गुणे चौड़ाई का फॉर्मूला, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो लंबाई कितना है आपका 20 गुणे 10 हो जाएगा बराबर 200 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये ऑप्शन जो दिया है मीटर स्क्वायर में दिया है, मीटर स्क्वायर में दिया है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा 200 मीटर स्क्वायर। तो दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हमने यूपी टेट 2021 के मैथ के 30 क्वेश्चन को सॉल्व कराया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों तक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।